मजदूर संघ के 26वें स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय श्री करण सिंह कर्मा जी, जो अखिल राष्ट्रीय सभा आयोग के सदस्य हैं, और मंच पर आदरणीय श्री मरुलिया साहब और सम्मानित पूरे देश से आए हुए प्रतिनिधि, आप सभी का स्वागत। समस्याएं बहुत बड़ी हैं। जब हम बात करते हैं सफाई कर्मचारियों की तो हमें लगता है पूरे देश में हमारे सफाई कर्मचारियों की स्थिति बड़ी ही दयनीय है, और ये हमारे साथ धोखा हुआ है। वो धोखा किस तरह से हुआ है, ये आज से नहीं है। अगर हम बात करते हैं सन 70 से, तो 70 में जब नौकरी मिलती थी तो कभी रोजगारी मिलती थी, कभी दैनिक वेतन मिलती थी, कभी एक शुरुआत होती थी। हमारे पिताजी को 22 रुपए महीने की तनख्वाह मिलती थी। देखिए सरकारें किस तरह से हमारे साथ अन्याय करती हैं। 20 रुपये वेतन थी, और आज हमारे पिताजी जब रिटायरमेंट होते हैं तो उनकी 55,000 सैलरी मिलती है रिटायरमेंट में। हमें ये लगता है कि सरकार आज की डेट में वेतन बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए। यानी 2012-2015 में जो आदमी रिटायरमेंट होता है उसकी 55,000-60,000 सैलरी होती है, और आज हमारा कर्मचारी 10,000 वेतन पा रहा है। यानी यू टर्न हुआ है। वेतन बढ़ने के सिवाय वो वेतन घट गई। हमारा सफाई कर्मचारी आज, और सरकार की जो नीतियां थी, सरकार ने हमें 3-4 भागों में बांट दिया। देखिए वो उनकी एक पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल। परमानेंट कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी और डोर टू डोर, यानी 4 कर्मचारी। मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक काम की 4 सैलरी मिल रही है। यानी एक व्यक्ति एक जगह झाड़ू लगा रहा है, उसकी वेतन 60,000 है। दूसरी जगह एक आदमी झाड़ू लगा रहा है, संविदा कर्मचारी, उसके वेतन 25,000 है। तीसरा कर्मचारी उसी जगह झाड़ू लगा रहा है, उसकी वेतन 10,000 है। एक चौथा कर्मचारी है जो काम कर रहा है, उसकी वेतन सिर्फ 8,000। यानी एक काम की 4 सैलरी। जबकि हमारे वकील साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि एक्चुअल में जो सफाई का काम है, आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत जो भी सेवाएं आती हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे बिजली हो, चाहे पोस्टमार्टम हो, रेलवे हो, डाकघर हो, आवश्यक सेवाएं सदैव जो है अस्थायी होती है, अस्थायी नहीं होती है। जब भी देश में संकट आया है तो हमारा सफाई कर्मचारी आगे बढ़ के किया है। कोरोना के टाइम में यही कर्मचारी कंधे से कंधा मिलाकर सरकार की सेवा दी है, और उसके बदले में उसको आज भी, अगर आप छोटे से गांव में चले जाएं, छोटे से कस्बे में चले जाएं, तो आज भी कर्मचारियों के साथ बड़ा अन्याय होता है। सबसे बड़ी बात है, एक संविदा कर्मचारी होता है। यानी एक संविदा कर्मचारी जिसकी भर्ती 2006 से होती है, आज 2026 है, यानी 20 साल से वो आपके मलमूत्र को ढो रहा है और उसको परमानेंट नसीब नहीं हुआ। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। यानी वो संविदा कर्मचारी आज 20 साल हो गए, आज वो परमानेंट नहीं हुआ है। अगर उसके साथ कोई भी सामाजिक सुरक्षा उसके साथ नहीं, अगर उसके साथ कोई भी घटना घटती है तो उसके पत्नी को नौकरी नहीं मिलती। यानी उसको 25,000 सैलरी मिल रही, उस परिवार उसका चल रहा है। अगर उसको मौत होती है तो उसके पत्नी को सिर्फ 10,000 की नौकरी मिलती है। ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आउटसोर्सिंग कर्मचारी, उसके साथ तो कुछ मामला ही नहीं। अगर पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में अगर आप देखें आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर, तो एक बहुत बड़ा घपला आपको नजर आएगा। बहुत बड़ा घपला नजर आएगा। चाहे वो रेलवे ले लें, चाहे डाकघर ले लें, चाहे मेडिकल कॉलेज ले लें, सब जगह सैलरी अलग अलग दी जा रही है। और इन लोगों ने, सरकारों ने अपने अपने कंपनियों में अपने अपने आदमी लोगों को ठेके दिए हैं, और वो ठेकेदारी सिर्फ हम लोगों का शोषण कर रही है। अगर हम रेलवे में बात करते हैं तो देखिए रेलवे में 6-7-8,000 सैलरी मिलती है। आप कभी कर्मचारी से पूछिए, हमारा छोटा सा नगर पंचायत का कर्मचारी होता है, उसको ठेकेदारी में लगाया जाता है, वाह दिन उसको धमकी दी जाती है, तुमको निकाल दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा। उसके अंदर डर, इतना दहशत पैदा कर दिया गया है, जो कर्मचारी बेचारा डरता है, बोलता है। आज भी कर्मचारी समस्या आप तो हम लोग तो बड़े महानगरों में है, आप लोग कभी छोटी छोटी नगर पंचायतों में चले जाए, जो नई नगर पंचायतें बनी है, वहां आज भी ESI नहीं है, PF नहीं है। PF कट रहा तो उसका कोई अता पता नहीं है, और ना उनका कोई आई कार्ड बनता है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों की समस्या है। बहुत
और इस देश में मैं आपसे बता दूं, श्रम का सम्मान नहीं है भाई साहब। यानी जो जितना निचला काम करता है, यानी हम सफाई का काम करते हैं, हमारा कोई स्थान नहीं है। हम देश सेवा करते हैं। एक सैनिक जो सीमा में रक्षा करता है, अगर वो मरता है तो उसको कफन से, उसको जो तिरंगे से लिपटाया जाता है। और एक हमारा जो सफाई सैनिक है, अगर वो मैन होल में काम करता है तो उसको 5 गज कफन भी नहीं मिलती है। और सरकार ये भी नहीं स्वीकारती है कि हमारा कर्मचारी है ये सीवर में मरा है। कभी कभी वो ये कहती है कि शायद इसने ज्यादा पी लिया है या इसको बीमारी है। इस तरह से सरकारें बात करती है। हम लोगों के सैलरी के नाम पर, हमारे नाम पर सिर्फ धोखा होता है। हम लोग लगातार पिछले कई वर्षों से, हम तो बाबूजी का बड़ा उपकार मानेंगे कि इन्होंने हमको इस लायक समझा और संगठन में शामिल किया। वैसे लगातार हम लोग पिछले एनजीओ सेक्टर में हम काम करते थे। 2008-7-8 में हमारी मुलाकात हुई थी उज्जैन में, तब हमने बाबूजी को देखा था। और ये कविता जब आपने सुनाई, ये कविता आपने वहां भी सुनाई थी, बड़ी शानदार कविता है। उस कविता को मैंने अपने तरीके से भी अपने लेवल पे तमाम जगह सुनाया और लोगों ने काफी सराहा। तो उन्होंने बड़ा काम किया है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में लगातार काम कर रहे हैं। हमें आवश्यकता है संगठन के साथ जुड़कर काम करने की, मिलकर काम करने की। मैं दावे के साथ कहता हूं, आज पूरे देश में कर्मचारी हमारा बड़ा घुटन महसूस कर रहा है। सिर्फ एक हवा देने की आवश्यकता है, सिर्फ एक हवा देने की आवश्यकता है। और वो हवा सिर्फ अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ दे सकता है। और एक बात, वन टाइम अगर पूरे देश में हड़ताल हो जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं कोई ना कोई रिजल्ट जरूर निकलेगा। क्योंकि ये हमारा सफाई कर्मचारी बहुत कम से कम 20-25 साल से पीड़ा सह रहा है। यानी परमानेंट नौकरी हमको लगता है 2006 के बाद महासचिव नहीं आई है। या तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने नौकरी दी थी, या तो बहन जी ने परमानेंट नौकरी दी, जो 4th क्लास की नौकरियां थी। उसके बाद हमारे यहाँ नौकरियां नहीं आई, सिर्फ शोषण हुआ है। आज मैं फतेहपुर की बात करता हूँ। हम लोग फतेहपुर में पूरे जिले में काम कर रहे हैं और आपका आशीर्वाद रहा है कि हम लोग लगातार संगठन से जुड़कर तमाम जो समस्या है उसका हम लोग हल करते हैं। हमारे यहाँ पीएफ का मामला था, पीएफ नहीं मिल रहा था, उसको हमने दिलाया। एसीपी नहीं मिल रही थी, उसको भी हम लोगों ने दिला दिया। आउटसोर्सिंग की जो भी समस्याएं होती हैं, कर्मचारी से मिलकर लगातार छोटे छोटे नगर पंचायतों में जाकर हमने सबसे पहले, हमने कभी प्रदेश की बात, हमने कहा अपने जिले को ही देखेंगे। हमारे जिले में 8 नगर पंचायतें, 2 वो है नगर पालिका है। हमने हर नगर पंचायत में जाकर गठन करने का काम किया। हमारे 2 साथी आए हुए घाटा से हैं, आप विकास जी हैं और वीरेंद्र जी, ये दोनों लोग आए हुए हैं। तो हम आने वाले दिनों में शपथ ग्रहण भी कराएंगे और अध्यक्ष जी आपको बुलवाएंगे, आप आइएगा फतेहपुर में। चूंकि हम लोग लगातार काम कर रहे हैं तो हमें आवश्यकता है संगठन के साथ जुड़कर काम करने की। और मैं सभी का स्वागत करता हूं, सभी का एक बार अभिवादन करता हूं कि आप लोग आए। चूंकि हमारा कर्मचारी बड़ा द्वंद में फंसा है, बड़ी दिक्कतें हैं। हम लोग जब छोटे छोटे गांव में जाते हैं, छोटे छोटे नगर पंचायतों में जाते हैं, तो उनकी कोई सुनने वाला नहीं भाई साहब। आप बताओ, चाहे वो जिला पंचायत का कर्मचारी हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज में, भाई साहब 3 महीने तनख्वाह नहीं मिली। मैं फतेहपुर मेडिकल कॉलेज बता रहा हूँ, 3 महीने की वेतन नहीं मिली। 4-4 महीने के कर्मचारी बेचारा काम करता है। हम तो बंधुआ मजदूर से भी गए गुजरे। अगर एक बंधुआ मजदूर भी काम करता है तो उसको शाम को पैसा दे दिया जाता है, मगर उससे गए गुजरे 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक काम हम लोगों को वेतन नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं कष्ट पैसा है। और मैं सभी लोगों से चाहूंगा कि आप लोग संगठन के साथ तन मन धन से जुड़े, ताकि हमारा संगठन कायम पर रहे और एक हम मुकाम हासिल करें जो हमें करना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।